हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न को। आपको पता ही होगा कि इंग्लिश का पैटर्न बड़ा ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। सो फॉर योर 21 एग्जाम्स द इंटायर पेपर पैटर्न ऑफ योर फाइनल्स इज चेंज नाउ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों को बताना कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और कौन कौन से बुक से, किस किस पार्ट ऑफ इंग्लिश से, कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसके लिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न में क्या चेंज आया है फॉर क्लास 11th। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before we start, let's see Unacademy Plus features. तो first of all, Plus आपको enormous features provide करता है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस मिलते हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, इतने सारे बैचेस मिलते हैं। सारे लीडिंग एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे एंड यू कैन डेफिनेटली जॉइन क्लासेस एज पर योर कन्वीनियंस विद द फ्लेक्सिबल टाइमिंग दैट दे ऑफर। इसके साथ साथ आपको हर एक स्ट्रीम के लिए यहाँ पे बैचेस मिल जाएंगे, हर एक सेमेस्टर के लिए बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया प्लस कोर्स भी ऐड किया है विच इज़ ऑन ह्यूमैनिटीज़ एंड दैट टू विद लीडिंग एजुकेटर्स फ्रॉम इंडिया। अगर आप चाहें तो आप मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ SDC18। मेरा कोड यूज़ करके आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। So I have my PDF right here and I'm going to tell you everything one by one. Don't forget to take a screenshot of the slide that I'm going to attach after the video. तो वहाँ से आप slide भी ले सकते हैं and you can keep it all handy. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में। अगर हम लोग देखें तो राइटिंग सेक्शन जो है क्लास 11th का, उसके अंदर से क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हटा दिए गए हैं। लेटर टू एडिटर हटा दिया गया है। अब ये जो लेटर टू एडिटर था जिसके अंदर आप सजेशंस दिया करते थे, ओपिनियंस दिया करते थे एक इशू पे, उसे हटा दिया गया है। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। ओके, देन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडेटा और रेज्यूमे ये हटा दिया गया है। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग हटा दी गई है और साथ ही साथ नैरेटिव भी हटा दिया गया है। सो राइटिंग पोर्शन में जो चीज़ें डिडक्ट हुई है वो है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग एंड नैरेटिव। एंड आयरॉनिकली यही सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली क्लास 12th में आ रही है। सो इनको छोड़ के बाकी सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मूविंग ऑन, वी हैव ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर में से मॉडल्स को हटा दिया गया है, क्लॉजेस को हटा दिया गया है, चेंज ऑफ वॉइस को हटा दिया गया है, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेजेस ये हटा दिए गए हैं। सो दीज आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन योर फाइनल एग्जाम्स। नाउ लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में अगर हम हॉर्नबिल की स्पेसिफिकली बात करें तो उसके अंदर से फादर टू सन रिमूव कर दिया गया है, द एडवेंचर रिमूव कर दिया गया है एंड स्नैपशॉट में से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड हटा दिया गया है और द टेल ऑफ मेलन सिटी भी हटा दिया गया है। सो इसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। नाउ यहाँ पे जब मैंने आपको बोला कि पेपर पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हुआ है तो उसमें चेंजेस क्या आए हैं वो देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इनको हटा के आपको हर एक चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ भी हटाया नहीं गया है। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम लोग देखें कि पेपर कैसा आएगा, अगर इतना चेंज हुआ है तो पेपर पैटर्न भी चेंज होना चाहिए जैसे CBSE ने हमें एकदम बिगिनिंग में बोला था। तो पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जो पेपर पैटर्न है उसमें इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो द पेपर पैटर्न जो 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न रहता था बिफोर दिस ईयर, वो पेपर पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है और उसको जो आपका पेपर आएगा उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक है सेक्शन A जिसके अंदर 40 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं और एक है सेक्शन B जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन A 40 मार्क्स का होने वाला है, सेक्शन B भी 40 मार्क्स का होने वाला है। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी 80 मार्क पेपर। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सेक्शन A में क्या पूछेंगे, 40 मार्क्स के MCQ में क्या क्या आने वाला है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन जो पार्ट A है
पार्ट ए जो 40 मार्क्स के एमसीक्यू है उसके अंदर जो पहला सेक्शन है इट्स गोइंग टू बी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन ए होने वाला है। सेक्शन ए होगा 18 मार्क्स का। नाउ 18 मार्क्स में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा और इस 10 मार्क क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फॉर 1 मार्क ईच। ओके, नाउ दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा, 8 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। ओके, सो 18 मार्क्स का आपका आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दोनों ही आपको जो मिलने वाले हैं वो पैसेजेस मिलने वाले हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। तो ऐसा आपके पास पूरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका स्केड्यूल रहने वाला है। सो इसके बाद में अगर हम लोग सेक्शन बी देखें तो उसमें आपको ग्रामर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू में पार्ट ए जो है, लाइक एमसीक्यू दैट इज पार्ट ए, उसमें से जो सेक्शन बी है वो होगा ग्रामर का सेक्शन एंड इट इज गोइंग टू बी देयर ऑफ 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का होगा ये। अच्छा, इसके अंदर जो 3rd नंबर का आपका क्वेश्चन है सेक्शन जो पार्ट ए है उसके अंदर 2 क्वेश्चन हो गए। आपको पेपर में 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन 3 इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग। सो इट्स गोइंग टू बी ऑन गैप फिलिंग एंड गैप फिलिंग में आपसे पूछा क्या जाने वाला है, स्पेसिफिकली इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं टेंसेस और डिटर्मिनर्स पे। सो डिटर्मिनर्स और टेंसेस पे इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा आपका वो भी एमसीक्यू का होगा। ये होगा आपका रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। ओके, नाउ यहाँ पे आपको इस तरीके से डिवीजन किया जाएगा एंड पूरा जो पार्ट ए का सेक्शन बी है विच इज ग्रामर वो 8 मार्क्स का आने वाला है। नाउ सेक्शन सी जो है पार्ट ए का, अगेन जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो होगा लिटरेचर। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं। सो पार्ट ए का सेक्शन सी जो है जिसमें लिटरेचर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो आएगा 14 मार्क्स का। सो इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर 14 मार्क्स। अच्छा, इसमें आपका जो 5th क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, 3rd वन इज गोइंग टू बी अबाउट ग्रामर MCQs on tenses and determiners, 4th question is going to be about grammar MCQs on reordering the sentences, and 5th question is going to be there for MCQs। और MCQs यहाँ पे पूछे जाएंगे पोएट्री से। आपके पोएट्री से कोई एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया जाएगा या इट कुड बी ऑफ एनीथिंग, लाइक बेसिकली एक्सट्रैक्ट विल बी देयर। एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया जाएगा एंड फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट, पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, आपको कुछ एमसीक्यूज आंसर करने होंगे एंड ऑब्वियसली पोएम्स जो हैं वो आपकी हॉर्नबिल से हैं एंड दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम हॉर्नबिल। Now, if we see the 6th question, then MCQs are going to be there from both the books, which is Hornbill and Snapshot. तो दोनों में से एमसीक्यू आएंगे और दोनों के अगेन आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में पोएम से क्वेश्चन आया था, तो इस वाले क्वेश्चन में चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो पोएम से एक्सट्रैक्ट आया था ये आएगा आपके 3 नंबर का, और ये जो चैप्टर से आपके पूछा गया है ये आएगा आपके 6 नंबर का। इसके बाद में आपसे कोई भी टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यू पूछा जा सकता है फ्रॉम द चैप्टर, और ये आएंगे 5 नंबर के। तो आपको एमसीक्यूज को बहुत अच्छा करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। गाइज देखिए क्या है कि आपको अभी एमसीक्यूज, आपको ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज ही तो है, तो 40 मार्क्स आर फ्री मार्क्स एंड आई कैन जस्ट गो एंड डू दैट, बट एमसीक्यूज में ऑप्शंस जो होंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑड वन आउट, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि आंसर विल बी देयर और आपको एकदम से रिफ्लेक्ट करेगा कि ठीक है दिस इज द आंसर। तो आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी। आई एम गोइंग टू लॉन्च a separate course for MCQs in my Plus. So if you want to join Plus, you can just join Plus right now. Now is the good time, and you can join it using the code SDC18. Or you can definitely purchase books or however you like, but my suggestion here is MCQ को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आपको MCQ को prepare करना है with or without me, that's totally dependent on you. So I am going to help you if you want. Moving on, we have part B. Now part A पूरा MCQ का था, तो part B पूरा subjective रहेगा, again 40 marks का ये रहने वाला है।
ना पार्ट बी में जो क्वेश्चन 1 आएगा, द पार्ट बी वाला जो क्वेश्चन 1 है, इट इज गोइंग टू बी देयर ऑन नोट मेकिंग. सो क्वेश्चन ऑन नोट मेकिंग इज गोइंग टू बी देयर. और यहाँ पे आपका ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है नोट मेकिंग वाला, ये 8 नंबर का आएगा. तो टोटल नोट मेकिंग में 18 नंबर के एमसीक्यूज पहले आ गए हैं. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 18 नंबर के एमसीक्यूज पहले आ गए हैं और 8 नंबर का यहाँ पे नोट मेकिंग आ गया. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल यू, आई हैव अ कोर्स रनिंग ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इफ यू विश टू ज्वाइन. ओके, इसके बाद में वी हैव द सेक्शन बी, पार्ट बी का मतलब सब्जेक्टिव पार्ट का सेक्शन बी. ये आपका आएगा राइटिंग स्किल्स पे. अब जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप मार्क्स भी लिखते जाओ ना. राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का जो आपका पार्ट है विच इज पार्ट बी, इसमें से आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है नोटिस पे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर ऑन नोटिस. अब ये नोटिस जो है ये आएगा आपके 3 नंबर का. इसके बाद में, अच्छा स्ट्रेट अवे नोटिस है, कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाएगा. इसके बाद में आपका अगेन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आने वाला है पोस्टर पे. So everybody who draws like me, be prepared because you are going to answer poster here and you need to make very creative posters here. Again, it is going to come for 3 marks. Then in question number 4, there are going to be letters, business official letters जो होंगे वो आएंगे 5 नंबर में. एंड बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा स्पीच और डिबेट में, अगेन 5 नंबर में. सो पूरा आपका जो राइटिंग स्किल्स है वो हो जाएगा 16 मार्क्स का. नाउ 8 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सब्जेक्टिव में नोट मेकिंग पे एंड 16 मार्क्स का नोटिस, पोस्टर, लेटर और स्पीच और डिबेट में से ऑप्शन आने वाला है. सो सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी इज गोइंग टू बी अ लिटरेचर पोर्शन और ये भी आपकी 16 मार्क्स का आने वाला है. नाउ इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा. 2 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं. हॉर्नबिल से क्वेश्चन आने वाला है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा. ठीक है. इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आने वाला है स्नैपशॉट पे से. तो स्नैपशॉट में से एक क्वेश्चन आएगा, अगेन 2 मार्क्स का ये आने वाला है. इसके बाद में एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है हॉर्नबिल से, क्वेश्चन नंबर 8. पूरे पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 8 आने वाला है हॉर्नबिल में से. अब ये पोएट्री या चैप्टर किसी में से भी आ सकता है. 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है. और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएगा स्नैपशॉट में से, जो भी 5 नंबर का आएगा. नाउ ये 5-5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स रहेगी. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की 30 to 40 वर्ड्स के बीच में रहेगी. नोटिस एंड पोस्टर्स की 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रहने वाली है. सो ये है आपका पूरा इंटायर पेपर पैटर्न. आई नो चेंजेस काफी ज्यादा ड्रास्टिक हैं एंड आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज को अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपको क्लियरली 50% मार्क्स वहां से मिल जाते हैं. 40 मार्क्स आपको वहां पे मिल जाएंगे और उसके बाद में बाकी के 40 लाना विल बी अ केक वर्क फॉर यू अगर आप स्ट्रैटेजिकली काम करो, अच्छे से काम करो. सो जितना ज्यादा बेटर आप प्लान करते हो अपनी स्टडीज को, जितना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली आप काम करते हो, उतना ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाने वाला है मार्क्स स्कोर करने का. फ्री के मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ चैप्टर्स रिवाइज करवाने वाली हूँ, जैसा हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे. और इसके साथ साथ में आई ट्राई टू कम अप विद इंटायर प्लान और स्ट्रैटेजी जो कि आपको यूज करनी चाहिए अपकमिंग मंथ्स में, लाइक जो जितने भी मंथ्स बचे हुए हैं आपके पास में फाइनल से पहले, सो दैट आप अच्छे से अपने फाइनल्स को क्रैक कर सको. Don't forget to join me on Unacademy Plus or Special as you like. Don't forget to use my code STC18 if you wish to join Plus. So I'll see you guys next time. Thank you so much for having me. Bye.